हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी थिक फिंगर्स हैं, और इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई नजर आ रही है। शनि फिंगर हम मध्यमा उंगली को कहते हैं। यह वाली फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव काफी मेहनती नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ इनकी जो सूर्य फिंगर है, आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम लेंथ में बात करें तो यह फिंगर इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, और उसी के साथ-साथ ऐसे नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव कई बार जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जिसकी वजह वजह से इन्हें बाद में कई बार लॉस का सामना भी करना पड़ता है। कई बार अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। कई बार अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। ओवरऑल एक अच्छा सोशल सर्कल देने में और क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ाने में यह फिंगर काफी हेल्प करती है। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की, यहाँ पर देखेंगे हल्का सा झुकाव इस फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। इस वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, और इस फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी नेटिव के भीतर रहती हैं। अगर गुरु फिंगर स्ट्रांग हो, गुरु माउंट अच्छा हो, तो नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहता है। बात करते हैं इनके मरकरी फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर को अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है। थोड़ी सी लो सेट है यहाँ पर यह फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रांग करता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है, किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स चेक करने की जो कैपेबिलिटी है, एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी भी काफी स्ट्रांग ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। अब बात करते हैं फिंगर्स के ऊपर बनने वाली खड़ी रेखाओं की। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे की रहती है। बात करते हैं फिंगर्स में बनने वाले गैप्स की। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, जिसकी वजह से नेटिव की जो मनी मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से स्टोर करना है, अक्यूमुलेट करना है। इन चीजों को बाखूबी सीख जाते हैं और लाइफ में काफी अच्छा धन कमा पाने में भी कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी यानी कि बुध पर्वत है, ये नीचे की तरफ सेट है। उंगली जो है बुध की वो नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट तीनों ही अच्छी स्पेस पा रहे हैं। तीनों पर्वतों को अच्छी
स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन तीनों के प्रभाव काफी बेहतर रहेंगे। मरकरी का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देगा, लेकिन एक अच्छी मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो आपको यहाँ से ही शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, उसके बाद यह रेखा इस तरह से आगे यहाँ तक एक्सटेंड होती हुई, यही रेखा आपको यहाँ पर भी नजर आएगी, लेकिन बीच में एक हल्का गैप नजर आ रहा होगा। अगर इस तरह की रेखा बिना टूटे एक लंबी रेखा के रूप में इस तरह से बन जाए, तो यह और भी बेहतर हो जाती है। नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना, एक लंबी मरकरी लाइन का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकते हैं और अच्छी जॉब पाने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा, स्ट्रॉन्ग लाइन, मरकरी लाइन होने की वजह से रहती है। ओवरऑल मरकरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना, जैसे आपको यहाँ पर लगभग 3 ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। अगर यहाँ पर 6 से 7 खड़ी रेखाएं हों, तो नेटिव मेडिकल फील्ड में जाकर भी लोगों की हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कम रेखाएं हो, तो भी ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, किसी ना किसी तरह से अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की मदद करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यह जो रेखा है, यह जो माउंट है, हल्का सा नीचे की तरफ दबता हुआ नजर आएगा आपको, जिस वजह से थोड़ी यश में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई इनाम नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। ओवरऑल इनका जो सूर्य फिंगर है वो काफी अच्छी लंबाई में है, और यह जो रेखा एक नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, यह बिल्कुल दोनों माउंट्स के मिडल की तरफ बढ़ रही है। जैसे यह जो एरिया है, मिडल का एरिया, यहाँ इस तरफ बढ़ रही है, तो इस रेखा के प्रभाव दो तरफा होंगे। इस तरह की रेखा होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है, और इस तरह की रेखा होने से जब यह दोनों पर्वतों के सेंटर की तरफ बढ़े, तो नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाने में भी यह रेखा हेल्प करती है। ओवरऑल अगर हम सूर्य पर्वत के ऊपर देखें, तो आपको बहुत ही हल्की रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा इनकी हार्ट लाइन के ऊपर नजर आ रही है, तो इस रेखा की वजह से लेटर एज में चलकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बनने की संभावनाएं रहेंगी। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। आप देखेंगे शनि पर्वत का एरिया हल्का सा दबता हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छी और लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। शनि रेखा का हाथ में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छा धन कमाते हैं। शनि पर्वत के दबे हुए होने की वजह से लाइफ में मेहनत ज्यादा रहती है, लेकिन अगर शनि रेखा हाथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत कर कर काफी अच्छी ऊंचाई तक भी पहुंचता है। आप देख सकते हैं यहाँ से इनके हाथ में यह रेखा शुरू हो रही है, और यह रेखा तकरीबन यहाँ पर आकर दो मुखी हो रही है। इस तरह का एक बाइफोर्क आपको इस एरिया पर बनता नजर आएगा, और भाग्य रेखा का इस तरह का बाइफोर्क बन रहा हो, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में भी इनकम बरकरार रहती है, और एक से ज्यादा सोर्सेज से धन आने की संभावनाओं को यह रेखा बढ़ा देती है। और खास तौर पर जब चंद्र पर्वत से यह रेखा शुरू हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर भी धन कमा सकता है, और विदेश से जुड़े किसी काम से भी इनको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। और इसी स्ट्रॉन्ग फेट लाइन के साथ साथ आपको यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता नजर आएगा। इस तरह का मनी ट्रायंगल आप देख पाएंगे इस एरिया में। बेशक छोटे साइज का मनी ट्रायंगल है, लेकिन कंप्लीट है। मनी ट्रायंगल का बनना नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर अपने पास काफी अच्छा धन कमाकर एक्यूमुलेट कर पाने में कामयाब रहता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। अब देखेंगे यह जो एरिया है उभरा हुआ नजर आ रहा है। गुरु पर्वत का एरिया अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहां से ऊपर की तरफ उठने वाली कुछ रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को भी प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति जिंदगी में निरंतर तरक्की करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। अब देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट लाइन सीधा आगे बढ़ रही है। बहुत ही हल्की रेखाओं से यहाँ पर एक विष्णु सिंबल जैसी फॉर्मेशन बनती हुई, ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है।
और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में अच्छी तरक्की करते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं और प्रोग्रेस में रुकावट आ सकती है। तो इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी से काम करते रहें और बेईमानी से कभी भी धन कमाने की कोशिश ना करें। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी है। कुछ छोटी-छोटी ब्रांचेस इस तरह से होने से माइनर इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती हैं और ये रेखाएं होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना भी अधिक रहती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। अब देखेंगे यह जो रेखा माइंड की लाइन है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक बाइफोर्क जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी बनाती हुई, ऐसी रेखा होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर हो सकता है और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव अगर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहे लाइफ में तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कुछ राइटिंग का काम है, कुछ डिजाइनिंग, कुछ पेंटिंग या कुछ ना कुछ ऐसा काम जिसमें नेटिव की क्रिएटिविटी का यूज हो। अदरवाइज ये थोड़ी-सी झुकी हुई ब्रांच माइंड लाइन की नेटिव को तनाव दे सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो ब्रांच है थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुक रही है जिस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस भी रह सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो माइंड की लाइन की लंबाई अच्छी है, इस वजह से मेमोरी इनकी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में, लाइफ लाइन के अंत में चलकर फिश जैसा सिंबल भी बनता हुआ। यहाँ पर आपको यह जो चिन्ह नज़र आ रहा होगा इस तरह की रेखाओं से, इसको हम फिश मानते हैं केतु पर्वत का जो एरिया रहता है, केतु के एरिया पर इस तरह का फिश का सिंबल बनना नेटिव को कई बार लाइफ में सडन वेल्थ गेन्स देता है, अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी अपनी लाइफ में मिलता है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ पर बीच में आकर एक ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आकर लाइफ में चेंजेस लगभग 35 और 36 के आसपास की एज के बाद लाइफ में चेंजेस आना स्वाभाविक है, लेकिन यह रेखा बाहर की तरफ से शुरू हो रही है तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ चेंजेस के बाद यह और स्ट्रांग होकर और एक्सट्रोवर्ट होकर उभरेंगे और लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाएंगे। लगभग 80-85 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं इनकी लाइफ लाइन दर्शा रही है। अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा जिस वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसी आड़ी रेखाओं का इस पर्वत के ऊपर होना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। इन रेखाओं की वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज परेशानी दे सकती हैं। चंद्र पर्वत का एरिया देखा जाए तो काफी क्लियर है। यहाँ से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा मौजूद है जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी और माइंड लाइन का थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुकना, थोड़ा-सा स्ट्रेस इनको दे सकता है, थोड़ी-सी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है क्योंकि ये रेखा भी चंद्र पर्वत की तरफ रुख कर रही है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।